प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इल्तुतमिश की उपलब्धियां इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश की उपलब्धियां पार्ट 3। 8वीं जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इल्तुतमिश की, वो थी दिल्ली के आसपास को जो मेवात कटहर का जो क्षेत्र था, वहाँ पर लूटपाट के जो गिरोह बने हुए थे, उनके कारण अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति थी। लोग भयभीत थे, आशंकित रहते थे हमेशा। इसलिए इल्तुतमिश ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए, इन आतंक को, लूट खसोट के जो वातावरण को समाप्त करने के लिए 2-3-4 ऐसे एक आक्रामक सैन्य आक्रमण किए, जिनके कारण जो यहाँ डकैत और लूट के गिरोह सक्रिय थे, उन पर कई प्रकार का दबाव बना के, सैनिक दबाव बना के, सैनिकों को इसी बहाने प्रशिक्षण के लिए ले जाकर वहाँ आक्रामक अभियान करके अपने प्रयासों से इस क्षेत्र को आतंक मुक्त बनाया, डकैती मुक्त बनाया और लोगों के जीवन और सामाजिक जो वातावरण का हो, उसको शांति स्थापित की। ये जो उसकी भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि जो लूटपाट का जो क्रम खत्म हुआ, लोगों का जीवन सुख और शांति से कटे, ये बड़ी बात अपने आप में। 9वीं जो उपलब्धि थी इल्तुतमिश की, वो एक अलग ही महत्व रखती है। वो पॉइंट में है खलीफा से मान्यता प्राप्त करना, यानी खलीफा जो इस्लामिक इतिहास में, इस्लामिक जगत में, मुस्लिम जगत में सर्वोच्च धार्मिक नेता था, उसको इस पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतीक माना गया, उसकी प्रतिछाया माना गया। तो उसका अपना एक महत्व था। तो दिल्ली के शासकों में इल्तुतमिश सर्वप्रथम शासक था, पहला शासक था जिसने खलीफा के पास अपने राज्य और अपने लिए सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से मांगी और इस आशय का पत्र बगदाद के खलीफा के पास प्रार्थना पत्र भिजवाया, दूतमंडल भेजा। प्रत्युत्तर में बगदाद के खलीफा ने फरवरी 1229 ईस्वी में अपना दूतमंडल प्रतिनिधि, खलीफा का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा और यहाँ पर एक समारोह के रूप में, एक आयोजन के रूप में खलीफा के प्रतिनिधियों ने सुल्तान इल्तुतमिश के पद, सुल्तान और उसके दिल्ली के राज्य को मान्यता प्रदान की। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या खलीफा के द्वारा मान्यता देने का क्या आधार था, क्या महत्व था? ये महत्वपूर्ण है कि खलीफा ने इल्तुतमिश के दिल्ली सल्तनत के राज्य को मान्यता दी फरवरी 1229 में। तो क्या इससे पहले इल्तुतमिश दिल्ली का शासक नहीं था? या फिर
खलीफा के द्वारा मान्यता देने के बाद उसका क्या महत्व बढ़ जाता है? इसका सैद्धांतिक ही महत्व है, व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से इसका कोई महत्व नहीं था तो अप्रत्यक्ष रूप से था। खलीफा के द्वारा सुल्तान के पद को मान्यता देना, उसके राज्य को मान्यता देना, ये सब सैद्धांतिक था। व्यावहारिक रूप से इल्तुतमिश पहले भी सर्वशक्तिशाली था। जब खलीफा ने मान्यता खलीफा से नहीं मिली थी, तब भी वो अपने राज्य का, दिल्ली सल्तनत का एकाधिकार पूर्वक या राजतंत्रात्मक दृष्टि से आप जिसको सोच को मानते हैं, शासक की शक्तियों का अंदाजा लगाते हैं, वो सभी दृष्टि से पूर्ण था, स्वतंत्र था, कोई अंकुश नहीं था उस पर। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से उसका महत्व था, क्योंकि खलीफा मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। इस नाते खलीफा द्वारा इल्तुतमिश के राज्य को मान्यता देना अपने आप में ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि खलीफा ने इल्तुतमिश के राज्य को मान्यता दे दी तो वो इस्लामिक जगत में वैध हो गया, मुस्लिम जगत में वह वैध हो गया कि खलीफा ने उसके राज्य को मान्यता दी है। और अब दूसरे मुस्लिम शासक पर आक्रमण करना धार्मिक दृष्टि से अवैधानिक था, क्योंकि वो भी खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त था। तो एक राज्य, एक मुस्लिम शासक जो खलीफा ने मान्यता दी है, वो दूसरा उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। दूसरी और भी महत्वपूर्ण बात है कि खलीफा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए खलीफा ने जब इल्तुतमिश के राज्य को मान्यता दे दी तो मुस्लिम जगत में, इस्लामिक जगत में इल्तुतमिश की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, लोग, प्रजा इल्तुतमिश का विरोध करते तो ये माना जाता कि वो इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, अल्लाह का विरोध कर रहे हैं। इसलिए खलीफा से मान्यता लेने के बाद इल्तुतमिश की इस्लामिक जगत में प्रतिष्ठा बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया, और ये उसकी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सोच मानी जा सकती है। 10वीं जो उपलब्धि थी वो थी इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले जो गोरी, ऐबक, जिन्होंने इस्लामिक राज्य की स्थापना का प्रयास किया, जिसमें सफल रहे, और ऐबक ने जो कभी दिल्ली पर शासन करने का, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का साहस नहीं कर पाया या नहीं किया, उसने भी लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर ही शासन किया। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और वो गौरव उसको प्राप्त हुआ वो था दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होने का जो गौरव है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। 11वीं उपलब्धि थी रजिया को। जो आप रजिया सुल्तान के नाम से जिसको इतिहास में जानते हैं, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। प्रिय विद्यार्थियों, 13वीं सदी में एक ऐसा शासक, एक ऐसा पिता जिसके, ऐसा नहीं है कि जिसके कोई पुत्र नहीं थे, जिसके पुत्र होते हुए भी जिसको अपने पुत्रों से अपेक्षा अपनी पुत्री की योग्यता, उसकी उपलब्धियों, उसकी प्रतिभा पर नाज था, विश्वास था, और जिसने अपने पुत्रों के होते हुए भी, जीवित होते हुए भी अपने पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये उस जमाने में
13वीं सदी में ये सोच, ये विचार ही अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था, जिसका वास्तव में इल्तुतमिश इस उपलब्धि का, इस तारीफ का वास्तव में हकदार है कि जिनके अपने पुत्रों को होते हुए भी राजगद्दी के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए अपने पुत्रों का हक को त्याग कर, उसको समाप्त करके, जो अपन बात करते हैं तथाकथित पुत्र का महत्व की, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की, उनसे अलग परे हटकर उसने अपने पुत्रों को होते हुए भी अपनी पुत्री को इस पद के योग्य माना और उसको दिल्ली सल्तनत का अपनी मृत्यु के बाद, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र गद्दी के दावेदार नहीं होंगे, गद्दी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि मेरी पुत्री रजिया उसकी गद्दी पर, मेरी गद्दी पर बैठेगी। ये सोच एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और सामाजिक क्रांति की दृष्टि से या वैज्ञानिक जो आज की सोच है, कहीं न कहीं बहुत मायने रखती है उस जमाने में। इसका एक महत्व और भी था कि आप देखते हैं कि जो मुस्लिम राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है, उसके अंतर्गत जो उत्तराधिकार का नियम है, जो ये तय करता है कि किसके बाद किसको क्या मिलेगा, उत्तर में उत्तर प्लस अधिकार, बाद में किसका अधिकार होगा, तो गद्दी पर कौन बैठेगा, वो नियम नहीं है। उस उत्तराधिकार के नियम का अभाव है इस्लामिक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में। तो इसलिए, क्योंकि वो योग्यता पर, समानता पर जोर देते हैं इस्लाम में, तो इल्तुतमिश ने उसको, दिल्ली को उस स्थिति से बचाने का भी प्रयास किया। पुत्र पुत्री में भेद नहीं माना, अपने आप में अभूतपूर्व सोच थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उस दिल्ली को उस स्थिति से भी बचाने का प्रयास किया कि मेरी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने को लेकर मेरे पुत्र पुत्रियों में, यानी मेरी संतान में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो, तनाव नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो। इसलिए अपना उत्तराधिकारी घोषित करना भी इल्तुतमिश की एक महत्वपूर्ण सोच को दर्शाती है। पुत्रों के होते हुए पुत्री को उत्तराधिकार में घोषित कर देना, उसको पद को दावा स्थापित कर देना, उत्तराधिकारी घोषित कर देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने बात की इल्तुतमिश की उपलब्धियों की, तो इन आधारों पर और जब मैं और आगे हम बात करेंगे, जैसे इल्तुतमिश के सैनिक सुधार, इल्तुतमिश के राजस्व सुधार, और बाद में हम इस सारी उपलब्धियों को देखने के बाद जो मैंने आपको बताया कि जो एक विद्यार्थी के लिए एक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहा है, जो आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, स्पष्ट कीजिए, उस पर आप निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें आप, जिनमें हम इल्तुतमिश की राजस्व, सैनिक सुधारों की बात करेंगे और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। धन्यवाद।